नमस्कार दोस्तों। एमसीक्यू सीरीज में हम आज 6 जुलाई को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का फिर से हम लेके आए हैं और इसमें 2023 में जो यूपीएससी में पूछा गया है उसको कर रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं, लेट नहीं करेंगे, चलते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, इन इंडिया क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 2023 में ये पूछा गया था, है ना। इन इंडिया, इंडिया में विच वन ऑफ द फॉलोइंग constitutional amendments was widely believed to be enacted to overcome the judicial interpretation of the fundamental rights। इसमें कह रहा है कि कौन सा एक अमेंडमेंट था जिसको मतलब ओवरकम, मतलब फंडामेंटल राइट का इंटरप्रिटेशन किया था, जुडिशियल ओवरकम लाया था। तो इसमें जो है ना, इसमें पहला फंडा ये है, पहला अमेंडमेंट हुआ था इसी में, मतलब जो है पहला जुडिशियल इंटरप्रिटेशन था जो कि मतलब फंडामेंटल राइट को बिलीव टू इनैक्टेड टू ओवरकम द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो पहला इसका आंसर है। ठीक है, आप लोग इसको गूगल कीजिएगा, देखिएगा किस तरह है। इसमें पहला मतलब ये जो है ना, ये फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में दोनों में बहुत कन्फ्लिक्ट था, तो यही पहला इन अमेंडमेंट एक्ट है जो कि ओवरकम था, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन था। ठीक है, इनएक्टेड टू ओवरकम द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ द फंडामेंटल, मतलब ये कह रहा है कि जुडिशियल द्वारा जो इंटरप्रेट मतलब व्याख्या किया गया था, तो उसको पार्लियामेंट द्वारा एक अमेंडमेंट एक्ट बनाया था, तो उसको ओवरकम करने के लिए जो जुडिशरी द्वारा, कोर्ट द्वारा जो इंटरप्रेट किया है, तो उसको मतलब दरकिनार करने के लिए ये अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया था। तो पहला है ये। ठीक है, आप समझ गए होंगे क्वेश्चन कि क्या कहना चाहता है। ठीक है, पहला दूसरा चलते हैं। दूसरा, कंसीडर द इन्वेस्टमेंट इन द फॉलोइंग एसेट्स। इन्वेस्टमेंट है और एसेट्स है, पूंजी जिसको बोल सकते हैं। और ये यहाँ मतलब इन्वेस्टमेंट करना, किसी मतलब कंपनी में पैसा लगाना, कोई चीज में पैसा लगाना, प्लांट में पैसा लगाना, तो उसी को इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जैसे कोई ब्रांड रिकॉग्निशन है ना, कोई ब्रांड है उसका रिकॉग्निशन है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो है ना। मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स है, तो ये हो गया। दूसरा इन्वेंट्री है ना, ये भूल गए थे इसको पढ़ने के लिए, इन्वेंट्री है। इसमें क्वेश्चन करा, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसीडर इन इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्वेश्चन ये है इंटेंजिबल। एसेट दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है टेंजिबल। टेंजिबल किसको बोलते हैं? जिसको छू के हम महसूस कर सकते हैं। टेंजिबल, जिसको टेंजिबल मतलब छूते हैं तो उसको महसूस कर सकते हैं। जैसे लैंड हो गया, आप लैंड ले लीजिए, कोई सामान ले लीजिए, है ना, गुड्स हो गया। ठीक है, ये हो गया टेंजिबल। एक इनटेंजिबल, जिसको छूते हैं तो एहसास नहीं होता है। जैसे ब्रांड रिकॉग्निशन, इसको छू के हम पता कर सकते हैं कि किस तरह है, नहीं है, नहीं बता सकते हैं। इन्वेंट्री, ये सामान है ना, ये सामान है, तो इसको छुएंगे तो इससे हम महसूस कर सकते हैं कि ये सामान है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसको भी महसूस नहीं कर सकते हैं, तो ये भी होगा, आपका इंटेंजिबल हो जाएगा। मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट है ना, मेलिंग लिस्ट, जैसे मेल कोई किया है, क्लाइंट को मेल किया है, तो उसमें हम देख सकते हैं उसको, लेकिन छू नहीं सकते है ना। तो इसमें आंसर एक छोड़ के, एक ये ब्रांड, इसको छोड़ के है ना, एक दो तीन है ना, तीन हो जाएगा, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। तो समझ गए होंगे टैंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में, आप समझ गए होंगे कि क्या है। तो ये आंसर है। ठीक है, ये भी 2023 में, 2023 में यूपीएससी में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे ये, इसमें क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस और द बॉडीज इन इंडिया। ये बोल रहा है कि यहाँ नीचे गए मतलब विचार कीजिए जो दिए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन और या बॉडी जो नीचे दे। द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, पहला हो गया नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है। दूसरा है द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन,
दूसरा हो गया, ठीक है। और तीसरा हो गया द नेशनल लॉ कमीशन। चौथा हो गया द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, ठीक है। ये आपका दिया है ऑप्शन, लेकिन यहाँ क्वेश्चन देखना है हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। बोल रहा है ऊपर में दिया गया है कितना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मीन्स मतलब जिसका आर्टिकल हो, है ना। जैसे मतलब नेशनल बैकवर्ड क्लास, बैकवर्ड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, है ना। ये जो बनाया गया है 2019 में शायद इसको मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। 238B इसका मतलब असाइन किया गया था आर्टिकल को, है ना। ये तो आप ये हो जाएगा मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाएगा, ठीक है। ये लेकिन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ये एक्ट है, इसमें तो आप पढ़े होंगे, तो इसमें कोई आर्टिकल उर्टिकल है नहीं। ये पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया है, ऐसे सिंपल लॉ है। लॉ कमीशन ये भी नहीं है, ये बच्चा वाला है, इसका भी कोई आर्टिकल नहीं है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। तो आप लोग गूगल कीजिए, सबके बारे में गूगल कीजिएगा, क्या काम है, क्या कब बनाया गया है, आप लोग गूगल कीजिएगा, ठीक है। ये समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू फिनेंशियल बिल, है ना, फिनेंशियल बिल एंड मनी बिल। दो तरह का बिल होता है, एक फिनेंशियल बिल होता है, एक मनी बिल होता है। इन द इंडियन पार्लियामेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, है ना। अब नीचे दिया गया है फॉलोइंग, मतलब उसको आप विचार कीजिए। व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट फिनेंशियल बिल टू द राज्यसभा इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल। हाँ, फिनेंशियल बिल जो कोई भी फाइनेंशियल, ये ऑर्डिनरी बिल होता है, सामान्य बिल होता है। इसको जो है ना, अगर राज्यसभा से, लोकसभा से अगर राज्यसभा में भेजते हैं, तो इसको इसके यहाँ पावर है, या तो इसको अमेंड कर सकता है या तो रिजेक्ट भी कर सकता है, ठीक है। पहला ये सही है। दूसरा कहता है व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट मनी बिल टू द राज्यसभा इट कैनॉट अमेंड और रिजेक्ट द बिल, इट कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन। नहीं, इसमें इसमें देखिए क्या कर सकता है, राज्यसभा अमेंड कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है लोकसभा पे कि ये माने या नहीं माने। राज्यसभा जो अमेंड किया है, जो बदलाव किया है, वो राज्यसभा लोकसभा मान ले तो मान ले, नहीं माने तो नहीं माने। लेकिन ये नहीं लिखा है कि वो नहीं कर सकती, इट कैनॉट अमेंड, ये नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। इन द केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द लोकसभा, अगर कोई विवाद हो जाता है लोकसभा और राज्यसभा में, सभा में, देयर इज ए नो जॉइंट सिटिंग फॉर मनी बिल बट ए जॉइंट सिटिंग बिकम नेसेसरी फॉर फाइनेंशियल बिल। ये आपका है। इसमें इसमें आप देखिएगा, है ना, मनी बिल में तो नहीं है शायद, मतलब नहीं है आंसर इसमें। इन द केस ऑफ अगर दोनों में डिसएग्रीमेंट हो गया तो जॉइंट सिटिंग नहीं है मनी बिल में, बट जॉइंट सिटिंग बिकम नेसेसरी फॉर फाइनेंशियल बिल। आप लोग इसका आंसर देखिएगा, ठीक है। तो पहला इसमें सही है, दूसरा गलत है। तो आप लोग इसमें सर्च कीजिएगा, ये आप लोग का होमवर्क है, ठीक है। आंसर हमको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे, लक्ष्मीकांत पढ़िएगा, बिल, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल, अगर मनी बिल में है या नहीं है जॉइंट सिटिंग, वो भी देखिएगा, और फाइनेंशियल बिल में है या नहीं है इसको देखिएगा। आगे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, है ना, बुल्गारिया हो गया, चेक रिपब्लिक हो गया, हंगरी हो गया, लैटविया हो गया, लिथुनिया हो गया, रोमानिया हो गया। और आंसर है यहाँ क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द अबव मेंशन्ड कंट्रीज शेयर लैंड बॉर्डर विद द यूक्रेन। कितना कंट्री है जो कि मतलब ये यूक्रेन से बॉर्डर टच करता है। तो आप इसमें गेस कीजिए कितना हो सकता है, ठीक है। तो इसमें जैसे लुथानिया लैटविया हो गया, हंगरी हो गया। आगे देखते हैं यहाँ, है ना, कौन कौन कंट्री यहाँ कर रही है। देखिए यहाँ आपका रशिया तो ये हो गया ईस्ट में, बुल्गारिया, बेलारूस है ना, ये बेलारूस है, पोलैंड हो गया, स्लोवाकिया हो गया, ठीक है, ये हंगरी हो गया, ये रोमानिया हो गया, ठीक है, ये मालडोवा हो गया। इतना कंट्री यूक्रेन को टच करता है, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आप देखिए आंसर, आंसर क्या होगा। बुल्गारिया है, ये नहीं है, हंगरी है, ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है,
रोमानिया भी नहीं है, तो आंसर का इसका 2 ही हो जाएगा। रोमानिया है शायद, रोमानिया है ना? रोमानिया है। हाँ, रोमानिया है, तो आंसर रोमानिया हो गया, हंगरी हो गया, हंगरी हो गया, रोमानिया हो गया, हंगरी हो गया और पोलैंड, पोलैंड हो, बेलारूस हो है, ठीक है? तो इसमें इसमें आपका इसमें बुल्गारिया, ठीक है, हंगरी और रोमानिया, ये 3 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 3।